दुबे जी, समाजवादी पार्टी को अभी मैं सुन रहा था, रविदास जी कह रहे थे कि ठीक से लड़ाई नहीं लड़ी, नहीं तो लाहौर इस्लामाबाद में तिरंगा फहरा रहा होता। आपके हिसाब से क्या नहीं हुआ? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ये क्या होना चाहिए था समाजवादी पार्टी के हिसाब से? बोलूं? जी देखिए अग्नोत्री जी, निश्चित तौर पर जो जनता का मूड था, आम जनता से अगर आप बात करें तो जनता ये चाहती थी इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए। और आपने कई जो आर्मी ऑफिसर्स थे, जनरल थे, मेजर थे, वो लोग भी ये चाहते थे इसकी रोज रोज की जो कायकिल अपने बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में, ये कायकिल खत्म करो। ये तो वो जो रोज रोज का झगड़ा, रोज रोज का आतंक होना था, उसको कम से कम एक ऐसा चांस हमें मिला था कि हम उसको खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या दबाव रहा, क्या रहा, वो तो भारत सरकार ही जानती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उस बात पर लगता है जबकि हमारी सरकार के घोषणा करने से पहले ट्रंप महोदय वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि, और उसका पूरा जो क्रेडिट है वो अमेरिका ले जाता है कि सीज फायर उसने करा दिया। खैर भारत सरकार ने उसका खंडन किया बाद में, लेकिन आप जानते हैं कि एक बार जो चीज पहले आ जाती है लोग उसमें थोड़ा यकीन ज्यादा कर लेते हैं, बाद में जो होता है वो तो ठीक ही है। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि अगर इस बार पीओके का जो मामला था वो अगर निबट जाता तो निश्चित तौर पर काफी हद तक कुछ चीजें खत्म हो जाती। ठीक है, आप बलूचिस्तान को भी किसी भी तरीके से, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने 2 पार्ट कर दिए थे, इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के इस बार भी 2 पार्ट हो जाते तो काफी हद तक पाकिस्तान उस परिस्थिति में नहीं रहता जो आज की परिस्थिति में था। लेकिन होए वही जो राम रच राखा, ईश्वर ने जो लिखा है उसमें कहीं भी दो राय नहीं है। देखिए वक्त का इंतजार है, क्या क्या होता है वो सब सामने आएगा। ठीक, बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं रोहित अग्रवाल के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूं, भारत में बड़ी विचित्र स्थिति होती है ना, इधर रहने दो ना उधर रहने दो, कभी कूद के इधर कभी कूद के उधर। मुझे याद है जब संघर्ष शुरू हुआ तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लगभग सभी विपक्षी दलों ने इस बात को लेकर, उनके बड़े नेता मैदान में उतरे, छोटे नहीं बड़े, कि भाजपा और भाजपा के सहयोगी संगठन देश में युद्धोन्माद पैदा कर रहे हैं, युद्ध का उन्माद पैदा कर रहे हैं। कोई बुद्ध को याद दिलाया, कोई शांति की वकालत करने आया, बोले शांति से मसला हल होगा, ताकत से नहीं होगा, युद्ध से नहीं होगा। आज वो सारे दल ये कह रहे हैं कि तुम ये बताओ तुमने युद्ध क्यों नहीं किया, अब ये लड़ाई हो गई। तब उस वक्त कह रहे थे कि युद्धोन्माद पैदा ना करो। और मुझे याद है, मैं नेताओं के नाम यहां नहीं लेना चाहता, मुझे नाम याद है, वो मीडिया को भी लपेट रहे थे, रोहित अग्रवाल, वो नेता मीडिया को भी लपेट रहे थे, कह रहे थे मीडिया भी भाजपा के साथ मिल गई है और युद्ध का उन्माद फैला रही है, युद्ध करवाना चाहती है, जबकि ये देश युद्ध नहीं चाहता। आज मैं देख रहा हूं कांग्रेस, सपा, आरजेडी, ममता जी, डीएमके सब कह रहे हैं कि युद्ध क्यों नहीं हुआ पूरा, थोड़ा सा क्यों हुआ, पूरा क्यों नहीं हुआ। ये बदलाव अचानक से बुद्ध, अचानक से राणा सांगा, अचानक से कमंडल हाथ में और फिर एकदम तलवार, बोला ना चिड़ियन ते में बाज लड़ाऊं। रोहित अग्रवाल, मुन्ना खान साहब जुड़ गए, कांग्रेस के नेता, उनका भी स्वागत है जी। देखिए अमिताभ जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि आजकल जो समाजवादी पार्टी के नेता या प्रवक्ता जो भी टीवी पे आ रहे हैं,
ये सब क्या समाजवादी पार्टी के विपरीत बात करते हैं, या इनको बताया नहीं गया है कि क्या बोलना है टीवी पे, या ये अपने नेता को पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते? भाई अखिलेश यादव तो कह रहे हैं युद्ध विराम हो गया, ये बेहतर हुआ, अच्छी बात है। उनका तो ट्वीट आया है अखिलेश यादव का। राहुल गांधी जी का भी यही मानना है, और कांग्रेस के बड़े नेता का भी यही मानना है कि युद्ध विराम हो गया, ठीक हो गया। तो ये जो टीवी पे प्रवक्ता आते हैं, इनको कौन सा युद्ध चाहिए, किससे युद्ध चाहिए, क्या चाहते हैं? मतलब अपने नेता के खिलाफ बोलना चाहते हैं अगर, या इस्तीफा देना चाहते हैं अपनी पार्टी से, तो दे दें भाई। चल खैर, मतलब ये तो दिशाहीन लोग हैं, तो इनसे हमको क्या कहें, इनसे कोई उपापेक्षा नहीं है। इनकी पार्टी स्वयं संज्ञान लेना चाहिए इनकी पार्टी को, क्योंकि सारे चैनलों के ऊपर यही स्थिति है, इन्होंने क्रिएट कर रखी है। जी। बाकी जो युद्ध नहीं हुआ, ये लोग एक बात नहीं समझ पाते हैं, इनको इंदिरा गांधी तो याद आ गई। भाई वो 91,000 सैनिकों को क्यों छोड़ा था इंदिरा गांधी जी ने? क्योंकि भैया उनको आटा खिलाना पड़ता ना 91,000 सैनिकों को। अपने यहाँ रख के क्या करेंगे ऐसे आतंकवादी सोच वालों को? और दूसरी चीज, एक बात ये नहीं समझ पा रही है शायद विपक्ष, कि अगर पाकिस्तान को आप पूरी तरीके से गुलाम भी बना लोगे, तो वो भारत का राज्य नहीं बनेगा, वो एक गुलाम कंट्री बनेगा भारत के लिए, जो भारत के लिए एक सरदर्द होगा, क्योंकि वहां पे 40 करोड़ आतंकवादी सोच वाले लोग रहते हैं। और ऐसी कंट्री को के लिए जिनके पास कोई भी ऐसी उपज नहीं है जो कि भारत के लिए फायदेमंद हो, आपको उनको आटा अलग से खिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो भूखे नंगे लोग हैं। भाई वो तो आईएमएफ के पास पहुंच गए थे तुरंत, तो पैसा ले आए थे कटोरा लेके। तो अगर भारत उनके ऊपर कब्जा भी कर लेता है, तो वो भारत का राज्य कभी नहीं बनेगा, वो एक ऐसा कंट्री बनेगा जो कि गुलाम कंट्री हो जाएगा। और गुलाम कंट्री के लोगों को आटा खिलाने की जिम्मेदारी भारत की हो जाएगी, क्योंकि भारत का जो नेचर है वो कहीं ना कहीं वसुदेव कुटुंबम का है। वहां पे हम किसी को भूखा तो मार नहीं सकते। अरे भाई लड़ाई के अंदर आप कितने लोगों को मार दोगे? उनके आतंकवादियों को 50,000, 1,00,000, 2,00,000, उनकी 40 करोड़ जनता को थोड़ी ना मार दोगे आप। तो स्थितियां साफ है कि विपक्ष पूरी तरीके से दिशाहीन और बुद्धिहीन हो चुका है, जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहता है इंटरनेशनल मुद्दों के ऊपर भी, जिनको कुछ समझ नहीं है इंटरनेशनल मुद्दों की। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान में घुस के भारत ने मारा, और ये सेना का पराक्रम है, ये सरकार की दृढ़ निश्चितता है, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है सेना ने मारा, वहां पे आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया, और उसके बाद युद्ध विराम हो गया। उसके बाद क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में, उससे भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। कभी वो चिल्ला रहा है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर रेडिएशन का डर हो गया है, रोहित भाई, कभी वो चिल्ला रहा है मुन्ना खान साहब जुड़ गए, मुन्ना खान साहब पर जुड़ूंगा। मुन्ना खान साहब, कांग्रेस को तिरंगा यात्रा से क्या समस्या है? मैं इमरान मसूद साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे ये तो इवेंट है, जलसा है। बताइए, इवेंट बना दिया इसको, तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? ये कोई इवेंट का टाइम है? तिरंगा यात्रा तो ठीक है, उसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं कि उसमें भी कुछ है? देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल अमिताभ जी, अभी मैं आरएलडी के प्रवक्ता को सुन रहा था और बहुत धैर्य से सुन रहा था। मैं समझता हूँ वो, मैं उम्मीद करता हूँ वो भी धैर्य से सुने। बिल्कुल साहब, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने कहा कि युद्ध विराम से विपक्ष को परेशानी है। विपक्ष को युद्ध विराम से परेशानी नहीं है, विपक्ष को परेशानी उन लोगों से है जो ये कहते थे आपने ननकू को भेजा, अब्दुल को भेजा, और ये हाईलाइट ब्रेकिंग न्यूज आने लगी कि इस्लामाबाद में भारत का कब्जा, कराची में भारत का कब्जा, तीनों सेनाएं प्रमुख प्रधानमंत्री के कंट्रोल में और कांटेक्ट में, बार बार आदेश दिए जा रहे प्रधानमंत्री आवास से, पीएमओ से, और अचानक से जैसे सेना कह रही है अब तो हम लाहौर कब्जा करने वाले हैं, प्रधानमंत्री कहते नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। विपक्ष ये जानना चाहता है कि आखिर ये वापसी का मामला क्यों है। अगर आप ये सुन भी रहे थे, क्या आनंद नहीं आ रहा था क्या कि इस्लामाबाद पे भारत का कब्जा, कराची पे बम फोड़ा भारत ने? क्या आपको आनंद नहीं आ रहा था कांग्रेस को? क्या समस्या कहाँ पे थी, कहाँ पे समस्या थी? रोहित भाई एक बार रुकिए, रोहित बाबू एक बार रुकिए, मुन्ना खान साहब की बात आ जाए फिर। जी मुन्ना भाई जी। मैं पहले बताया इनको मिर्ची लगेगी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यही पूछना चाह रहा है आखिर युद्ध विराम का कारण क्या था? जिस पर्पज से युद्ध शुरू हुआ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारा लक्ष्य था वो पूरा हुआ। शाम के टाइम 5 बजे युद्ध विराम होता है और सुबह में शोपियान में एनकाउंटर पे एनकाउंटर किए जा रहे हैं, आतंकवादियों को घेरा जा रहा है पूरे जत्थे के साथ। लगभग 150-200 फौज वहां पे जमा है, उसे घेरा जा रहा है कि आतंकवादी किस बिल में घुसा। तो हमारा टारगेट कहाँ पूरा हुआ? दूसरी बात, युद्ध इसलिए स्टार्ट हुआ था कि पीओके हमारे अंदर आए,
फिर युद्ध विराम क्यों हुआ? पीओके हमारे पास आया नहीं। नहीं मुन्ना खान साहब, ये तीसरी कहा बात किसने हमें घोषित पाकिस्तान किया था का- कि पीओके के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है? ऐसा किसी ने बोला था? तो दूसरी बात, दो सेकंड अमिताभ जी, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जी देश हमारा और युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप कर रहे हैं। क्यों कर रहा भाई? युद्ध विराम की घोषणा देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए और जो कारण है वो बताने चाहिए कि हमारे लक्ष्य पूरे हो गए, हमने जो चाहा वो किया। लिखित रूप में हमें पीओके दिया गया, लिखित रूप में हम लाहौर पे कब्जा किए। जिस तरीके से टीवी चैनलों में कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद अब कब्जा हिंदुस्तान के कब्जे में आ गया, बहुत खुशी की बात है। ठीक है मुन्ना खान साहब, तो लेकिन हो गया ना? ठीक है मुन्ना भाई, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।